ओके, तो आज का जो टॉपिक है स्पेशल तौर पे वो है हाउ टू मेक अ प्रॉपर डायरी। हम अपनी डायरी को कैसे मेंटेन करेंगे जिससे हम अपने बिजनेस को और तेजी से बूस्ट कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हाउ टू मेंटेन अ डायरी। अब सबसे पहला सवाल ये है कि हम डायरी आखिर बनाएं तो क्यों बनाएं? आखिर क्या जरूरत है? आखिर क्या जरूरत है कि हम एक डायरी मेंटेन करके चलें? तो सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो हर सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स होते हैं प्रॉपर तरीके से, राइट? नोट्स क्यों होते हैं? क्लास में पढ़ाया भी जाता है, क्लास में प्रॉपर पढ़ाया भी जाता है, लेकिन नोट्स इस वजह से होते हैं, इस वजह से नोट्स बनाए जाते हैं ताकि हमें जब भी जरूरत पड़े तो हम उसको रिवाइज कर सकें, और कोई भी चीज अगर हम भूल गए हैं तो वापस से उसको हम याद कर सके, और हम किसी को अगर उसे उस नोट्स को प्रोवाइड करना चाहें या उससे हम किसी और को पढ़ाना चाहें या सिखाना चाहें तो हम उसे सिखा सकते हैं। दैट्स वाई वी मेक नोट्स। उसी तरीके से आपकी डायरी मेंटेन करना भी जरूरी है ताकि आप अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी इसको रख सको। अपने लिए भी जरूरी है, साथ में अपनी टीम के लिए। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए क्या कर रहे हैं। आप एक बेहतरीन और जबरदस्त बिजनेस बना रहे हैं, आप अपना एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप अपना एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई प्रोफेशनल वे में सारे काम को करना होगा। जब आप प्रोफेशनल वे में काम करते हो किसी काम को, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो बेहतरीन और जबरदस्त होता है। तो इसलिए भी जरूरी है कि हम अपने काम को बहुत प्रोफेशनली करें। और प्रोफेशनल लोग हमेशा अपने पास एक बेहतरीन डायरी रखते हैं जहाँ पे उनकी सारी प्रिपरेशन और प्लानिंग और ड्रीम, आगे का टारगेट, सब कुछ एक्स वाई जेड उस डायरी के अंदर होता है, राइट? तो हम शुरुआत करते हैं। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको डायरी मेंटेन करना है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। और किसी भी नए एसोसिएट के और अपनी खुद की भी डायरी आपको इसी तरीके से मेंटेन करनी है। बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है। पहला, व्हाई आई ज्वाइन एम आई लाइफ स्टाइल। मतलब हमने एम आई लाइफ स्टाइल क्यों स्टार्ट करी, उसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या वजह है। वो बहुत सारे वजह हो सकते हैं। प्रोडक्ट का एक रीजन हो सकता है, आपका हेल्थ का इशू का रीजन हो सकता है, आपको अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये आपके कारण हो सकते हैं। आपको अच्छा घर चाहिए, ये कारण हो सकता है। आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, ये कारण हो सकता है। हो सकता है कि आपको फैन फॉलोइंग पसंद हो, ये आपका रीजन हो सकता है। हो सकता है कि आपको लीडरशिप पसंद हो, ये भी आपका कारण हो सकता है। हो सकता है कि आपको हो सकता है कि आपको लोगों से मिलना पसंद हो, ये आपका कारण हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को और अपने फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हो, ये रीजन हो सकता है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे, कई सारे, एक दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, जितने मैक्सिमम हो सके उतने आपको रीजंस यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा रीजन होंगे, जितने ज्यादा करने के कारण होंगे, उससे सफलता ज्यादा मिलने के चांस होते हैं। तो इसलिए आपके पास कारण कई सारे होने चाहिए, प्रोफेशनल भी और इमोशनल भी। प्रोफेशनल भी, इमोशनल भी। अब प्रोफेशनल इमोशनल होता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो प्रोफेशनल ये होता है कि हम लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं, अपने अंदर भी और अपने देश के अंदर भी। प्रोफेशनल ये हो सकता है कि हम एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, अपने लिए भी और अपने समाज के लिए। तो इस तरह से प्रोफेशनल वे हो सकता है। प्रोफेशनल ये हो सकता है कि आप अपना एक खुद का बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं। दीज ऑल आर द प्रोफेशनल थिंग्स। ठीक, अब बात करते हैं इमोशनल। इमोशनल ये हो सकता है कि आपको अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बेहतरीन सा एक विला बनाना है, एक बेहतरीन सा जबरदस्त सा घर बनाना है अपने पैसे से। आपको इमोशनल ये हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को और अपने घर वालों को टूर पे लेके जाना है, मतलब इंडिया घुमाना है या पूरी दुनिया दिखाना है, ये हो सकता है। आपका इमोशनल ये हो सकता है कि आपके घर में से फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके इमोशनल वाई हो सकते हैं। इमोशनल और प्रोफेशनल दोनों को मर्ज करके आपको चलना है और दोनों को कंबाइन करके आपको यहाँ पे
नोट डाउन कराना है, और अपने लिए भी अपनी डायरी मेंटेन करना है, और साथ में आपको अपनी टीम टीम के अंदर भी ये डायरी बनानी है। अब बात आती है इसके बाद की। तो जैसा कि आप सब जानते हो, थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम करता हूँ, या आप अपना मोबाइल को टिल्ट कर लेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से आपको दिख जाएगा, राइट? तो जैसे बात करें, अब ड्रीम, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं ड्रीम हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट, स्मार्ट के वही, स्मार्ट का फुल फॉर्म स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड। मतलब ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं जब भी आप अपने ड्रीम लिखोगे। ड्रीम लिखने में आपको 3 चीज़ें, 3 अलग-अलग पार्ट में लिखने हैं। पहला पार्ट कौन-सा होगा? वो होगा शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होगा मिड टर्म गोल, और तीसरा होगा लॉन्ग टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म गोल जो होगा वो आपको पता है कि वो 6 महीने के लिए होगा। मतलब जिस दिन से आप एमआई लाइफस्टाइल में आते हो, एक्टिवेट हो जाते हो, काम करना शुरू कर देते हो, उस दिन से लेके 6 महीने के अंदर आप यहाँ से क्या अचीव करना चाहते हो, क्या टारगेट लेना चाहते हो वो। और वो ऐसा होना चाहिए कि जो स्पेसिफाई किया हो, क्लियर कट लिखा हो, मेजरेबल होना चाहिए, नापा जा सके। अब पता लगा आपने 6 महीने बोला कि नहीं मुझे हेलीकॉप्टर लेना है, या मुझे 6 महीने में करोड़पति बनना, तो नहीं बन सकते आप। टाइम लगेगा, प्रोसेस है, तो टाइम लगेगा, सिस्टम को फॉलो करेंगे, हाँ 100% बनेंगे जरूर। मिड टर्म गोल की बात करेंगे, मिड टर्म गोल का मतलब होता है कि 6 महीने से 18 महीने, मतलब 6 महीने के बाद वाले जो गोल होंगे वो थोड़े से बड़े हो सकते हैं, उसमें आप 6 मंथ से 18 मंथ तक लिख सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म गोल होगा वो आपको 18 मंथ से 5 ईयर तक आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, या इसको आप लाइफ टाइम तक लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद अगला चीज आपको क्या लिखना? फियर लिस्ट। फियर लिस्ट क्यों? फियर लिस्ट क्यों? देखिए, सिंपल सी बात है, हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, जबरदस्त काम करने जा रहे हैं, एक बड़ा बिजनेस डेवलप करने जा रहे हैं, और अपने ड्रीम को हम अचीव करने जा रहे हैं। अब अपने ड्रीम को अचीव करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें सिंपल सी बात है कि हमें अपनी कमजोरियां, हमें अपनी जो वीकनेस है वो जानना होगा। और कहा जाता है जब आपको कोई वीकनेस हो, उसको अगर आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी लाइफ की बन जाती है। तो आपको आपका फियर लिस्ट भी बनाना पड़ेगा, जिसमें आप फियर लिस्ट का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे। मतलब सब कुछ भूल जाओ और भाग जाओ। मतलब जो भी आपकी कमजोरियां हैं उसे भूल जाओ और निकल लो यहाँ से। मतलब उसको अपने पास ही बनाए रखो, जिस तरीके से है वैसे रखो। और फेस एवरीथिंग एंड राइज। मतलब सब कुछ फेस करिए, जो आपकी कमजोरियां हैं उस पर वर्क करिए, और खड़े हो जाइए, बिल्ड करिए, और एक स्टैंड अप लीजिए, अपने आप को चमकता हुआ सितारा बनाइए। ठीक, तो ये आपको अब चूज करना है कि आप सब कुछ भूलते हो, भाग जाते हो, या फिर सब कुछ फेस करते हो और उठ खड़े होते हो, अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रांगनेस बना लेते हो। अगली चीज, फ्रेंड लिस्ट। फ्रेंड लिस्ट जैसा कि आप सब जानते हो, फ्रेंड लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है, ये हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। और फ्रेंड लिस्ट बनाने से पहले नेवर एवर प्रीजस, मतलब किसको हम फ्रेंड लिस्ट में रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, ये हमें सोचना नहीं है। हम जितने भी लोगों को जानते हैं, वो किसी भी नाम से जानते हैं, उन सब का नाम हमारी लिस्ट में होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। फ्रेंड लिस्ट का आपको फुल फॉर्म पता है कि हम किसकी किसकी फ्रेंड लिस्ट बनाएंगे। उसमें फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूटिव हो गया आपका, और एनिमीज हो गया, एवरीबॉडी हो गया, नेवर्स हो गए आपके। और इसके बाद आगे बढ़े हम तो धोबी तो डॉक्टर हो गया, स्ट्रेंजर हो गए, इंटरनेशनल हो गए, स्टेट वाइज हो गए, लोकल। मतलब दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसकी हम लिस्ट नहीं बना सकते, हम किसी की, हर किसी की बना सकते हैं लिस्ट। ओके, नेवर एवर प्रीवियस, 300 की लिस्ट कम से कम आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा समझा दूं, सीरियल नंबर है, उसके बाद आपका नाम है, नाम के बाद आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के बाद आपका ऑक्यूपेशन है, मतलब जिसका आप लिखोगे वो क्या करता है, पढ़ाई करता है या जॉब करता है। एड्रेस में आप जरूरी नहीं कि उनका पूरा एड्रेस लिखिए, आप शहर वाइज, सिटी वाइज लिख सकते हैं। मतलब जैसे कोई कानपुर का है तो कानपुर लिख सकते हैं, कोई लखनऊ का है लखनऊ लिख सकते हैं, इलाहाबाद का है इलाहाबाद लिख सकते हैं, अयोध्या का है अयोध्या लिख सकते हैं, बाराबंकी का है बाराबंकी लिख सकते हैं। कहीं का भी जिस जगह का हो वो एड्रेस में आप मेंशन वो शहर कर सकते हैं। उसके बाद ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर
क्यों? ट्रस्ट फैक्टर आपको पता है। ट्रस्ट फैक्टर इसलिए क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर अगर आप लिखते हो तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो बंदा आपके ऊपर कितने परसेंट बिलीव करता है, कितने परसेंट वो शख्स जो आपकी लिस्ट में शामिल है वो कितने परसेंट आप पे बिलीव करता है। 10%, 20%, अकॉर्डिंग टू यू। उससे पूछना नहीं है आपको, आपको पता है। जिसके साथ आप मेल जोल रखते हो, बातचीत करते हो, जिससे ज्यादा मिलते हैं, जो तो पता होगा कि आपको किस कैटेगरी में कौन है। ठीक, तो उसमें आप उन्हें उस हिसाब से आप 15%, 20%, 50%, 100%, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे 100 क्या 110% विश्वास करते हैं, उन लोगों का भी नाम आप इसमें डाल सकते हो और उसके सामने मेंशन कर सकते हो। अब बात आती है कैटेगरी। तो कैटेगरी ए बी सी 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी? जो एक वो सबसे ज्यादा करीबी आपके होते हैं, जिन पे आपका थोड़ा सा एक क्लोज रिश्ता होता है। बी जो नॉर्मल होता है। सी जिन पे हमारा बहुत कम थोड़ा सा वो होता है, उनके ऊपर। उसके बाद रिवर्स लिस्ट। रिवर्स लिस्ट में भी हमें क्या करना है? रिवर्स लिस्ट में हमें सिंपल सा 300 की लिस्ट बनानी, बस ये रिवर्स होनी चाहिए। और फॉलोअप की लिस्ट है ये। फॉलोअप लिस्ट मतलब ये देखिए, एक सिंपल सा जो बिजनेसमैन होता है वो अपना सारा डेटा कलेक्ट करके रखता है। मींस आप कितना ने आपने कितना किया, ये आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। पता लगा आपने 10 प्लान तो किया, लेकिन 10 प्लान में से 10 प्लान वो किसका किया, इसका डेटा आपने कलेक्ट किया है कि नहीं किया है। देखिए, डेटा आपके पास कलेक्ट रहेगा तो वो आपके लिए ज्यादा इजी रहता है काम करना और रिजल्ट निकालना। सबसे बड़ी बात होती है रिजल्ट, क्योंकि काम तो किया आप लेकिन रिजल्ट ही नहीं आया। तो जब डेटा आपके पास रहेगा तो आपकी अपलाइन से कंसल्ट कर सकते हो कि सर मैंने इतने प्लान किए हैं, इतनी फॉलोअप भी हो गई, इनका एक बार फॉलोअप हो गया, 2 बार फॉलोअप हो गया, इनका 6 महीने पहले प्लान किया था, 2 महीने पहले, 1 महीने प्लान, डेट ऑफ देख लीजिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। सीरियल नंबर रिवर्स लिस्ट है तो ध्यान रखना इसको उल्टा लिखना है। मतलब 300, उसके बाद 300, 299, फिर 298, इस तरीके से। नाम, मोबाइल नंबर, डीओपी मतलब डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, F1 मतलब पहला फॉलो, F2 मतलब दूसरा, फिर तीसरा फॉलो। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, साइन अप हो गया। अब रजिस्ट्रेशन साइन अप पे आप टिक कर सकते हो, अगर उन्होंने किया है, नहीं किया तो उसे छोड़ सकते हो खाली वैसे। जब हो जाए तो ये पलटते रहना है आपको। इससे क्या रहेगा कि आपके दिमाग में चीजें रहेंगी। अब बात करते हैं सिस्टम की। तो आगे सिस्टम है, ये सब आप चीजें जानते हैं। सिस्टम सिस्टम क्या है? बी 100% प्रोडक्ट यूजर होना है। रीड डेली बुक्स, लिसन ऑडियो एंड वॉच वीडियो रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग, MLM। डू रेगुलर एक्टिविटीज, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन एंड फॉलोअप्स एंड ट्रेनिंग्स। ये आपको काम डेली बेसिस पे करना है। अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड कन्वेंशंस, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब जितनी पॉसिबल हो सके उतनी मैक्सिमम मीटिंग्स आपको अटेंड करना है। डेली टॉक टू एट योर एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल अपलाइन एंड डाउनलाइन। जो भी आपके पास एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल अपलाइन है, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि हम उनसे लगभग लगभग रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे बात कर सके। प्रिंसिपल्स जो हमें फॉलो करना है: ट्रुथफुलनेस मतलब सच्चाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, बेनेवोलेंस मतलब नेकदिली, पैशन मतलब जुनून, लव मतलब प्यार। सिंपल से ये 5 बातों को भी अपने जहन में रखना है कि सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, प्यार, जुनून, ये 5 चीजों को आपको रखना है, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है। ये सिस्टम का पार्ट है और इस नियत से अगर आप काम करेंगे तो 100% कामयाबी आपको मिलनी तय है। इसके बाद बात करें एथिक्स और कल्चर, जो आपको अपनी डायरी के अंदर नोट करवाना है। यूज ऑफ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कॉन्फिडेंटली एंड स्माइली, मतलब मुस्कुराते हुए आपको किसी का अभिवादन करना है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग यूज करना है क्या? किसी के नाम के आगे सर, मैम, जी ये लगा सकते हैं आप। ठीक, तीनों लगा सकते, तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं। सर लगा सकते हैं, मैम लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी आप रेस्पेक्ट देंगे उतनी आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। ऑलवेज फॉलो योर एक्टिव एंड रेस्पॉन्सिबल अपलाइन। ऑलवेज मीन्स ऑलवेज फॉलो एक्टिव एंड रेस्पॉन्सिबल अपलाइन। ऑलवेज बी इन अ गुड एंड डिसेंट ड्रेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यूनिफॉर्म पहन के ही घूमना है। यूनिफॉर्म जैसे आपको बताया गया है वो आपकी मीटिंग के लिए है, राइट। जैसे दूसरा नीचे वाला पॉइंट है, ऑलवेज वियर ऑलवेज व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, टाई इन मीटिंग एंड कन्वेंशन सेमिनार। तब जब भी होता है तो उसमें आप आइए। बाकी डिसेंट लुक होना चाहिए आपका, अच्छा मतलब एक अट्रैक्टिव लुक होना चाहिए। अब अट्रैक्टिव लुक का मतलब ये नहीं कि आपको शाहरुख खान वाला लुक लेके जाना है। अट्रैक्टिव एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए आपका। यूज अ प्रॉपर टूल्स, डायरी आपके पास होनी चाहिए, बुक आपके पास होनी चाहिए, MLM से रिलेटेड फाइल फोल्डर आपके पास होना चाहिए। बिजनेस प्लान करने के लिए A4 साइज पेपर होना चाहिए जिसपे आप फॉलो और अच्छी चीजें कर सकते हो, उस पर जो उनको डिटेल में समझा सकते हो। ठीक,
7 गोल्डन वर्ड्स ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप वाकई में चाहते हैं आपको सफल होना है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एमआई लाइफ के अंदर, तो आपको द वन हु शोज मैक्सिमम प्लान विंस, जीतता वही है जो सबसे ज्यादा प्लान दिखाता है। तो इसलिए इस दिमाग इस 7 अक्षर को, इस 7 वर्ड को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और ये आपके सोते जागते हर समय ये आपके दिमाग में होना चाहिए। द वन हु शोज मैक्सिमम प्लान विंस, जीतता वही है जो सबसे ज्यादा प्लान दिखाता है। अब प्लान दिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल जब तक आप उसे पूरा बिजनेस प्लान नहीं क्लियर करो तब तक प्लान है। प्लान का मतलब हुआ, सॉरी, प्लान का मतलब सिंपल से हुआ कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में और इन चीजों के बारे में आपने अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट से डिस्कस किया। 2P का ध्यान रखना है, 2P का ध्यान रखना, पहला प्लानिंग और दूसरा और दूसरा पेशेंस, राइट। ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको एक गोल्डन रूल है जो आपको याद रखना है हमेशा, योर एक्टिव एंड रेस्पॉन्सिबल अप्लाइंग इज ऑलवेज राइट, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। बहुत सिंपल सी भाषा में लिखा है। इसके बाद ये आपकी कुछ 12 किताबें हैं जो आपके सीनियर सप्लाइन ने बनाई है। इस सीक्वेंस में आप ये 12 किताबें पढ़ लेते हैं, लाइफ में बहुत सफलता। और शुरुआत के 1 साल के अंदर हर साल हर महीने एक किताब भी पढ़ेंगे अगर, तो 1 साल के अंदर ये 12 किताबें खत्म हो जाएंगी। और इतना यकीन मानिए पढ़ लेंगे तो आगे आपको बहुत सफलता मिल जाएगी। तो इसका उपयोग कर लेंगे अपनी लाइफ में, इसको अप्लाई कर लेंगे, ये इनफ है। शुरुआती दौर में आपको सक्सेस पाने के लिए 1 साल के अंदर ये, अगर 1 महीने में एक किताब भी पढ़ते हैं तो 12 महीने में आपके पास टोटल 12 किताबें हैं। आराम से 1 साल के अंदर आपकी सारी किताबें खत्म हो जाएगी। और लास्ट आता है आपका वीकली टारगेट। वीकली टारगेट आप लीजिए और इसको अपनी डायरी के अंदर नोट करिए, मेंटेन करिए डेट के साथ। आपको जैसा पता है कि आपकी फ्राइडे क्लोजिंग होती है, राइट। फ्राइडे को क्लोजिंग होती है तो उस डेट के साथ में सैटरडे से स्टार्ट होता है, सैटरडे से अगले फ्राइडे तक की। और आईडी, आईडी मतलब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ आईडी कितनी रहेगी, 2 3 1 0 ऐसे। परचेज कितना होगा, 500 का होगा, 1000 का होगा, इस तरीके से। पीपीटी कितनी करेंगे आप, 10 पीपीटी, 5 पीपीटी, 2 पीपीटी, 3 पीपीटी, रजिस्ट्रेशन। अब ये टारगेट आपको लेते रहना है और उसको नोट डाउन करना है, केवल अपलाइन को बताना नहीं है, इसको आपको अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने का रीजन ये है क्योंकि नोट डाउन करेंगे फिर वही बात आती है, आप कितना अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हैं। आर यू सीरियस अबाउट योर ड्रीम, आर यू सीरियस अबाउट योर पैशन, आर यू सीरियस अबाउट योर करियर, आर यू सीरियस अबाउट योर फाइनेंशियल फ्रीडम, आर यू सीरियस अबाउट योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ के प्रति सीरियस हैं और इतनी बड़ी, इतनी बेहतरीन चीज आपको मिले है तो उसमें ये पार्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। प्रॉपर हर वीक की आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, वीक वाइज, हर वीक। और हर वीक अगर आप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बेहतरीन होगा। तो इसलिए ये प्रॉपर होता है। अब इसके बाद आगे नहीं है, इतना ही है। ये जो कि आपको एक कंप्लीट, एक तरीके की आपकी जो कह सकते हैं कि एक कंप्लीट आपकी डायरी है और बहुत शॉर्ट में है, बहुत ज्यादा आपको इसमें वो नहीं है कि मतलब बहुत डिटेल में जाना है आपको। इतना इनफ है, इतना इनफ है। और इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। ये आपको याद भी हो जाएगी, पीडीएफ रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल भाषा में है। तो आज के लिए मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे बहुत ध्यान से चीजों को और सुना और समझा। आई होप कि इसे आप अप्लाई भी करेंगे। आई होप कि इसे आप